हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लीड कोड की एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा जिसका नाम है टू सम। और ये एक प्रॉब्लम है लीड कोड में। तो चलिए इसको पहले देखते हैं कि इस पे करना है क्या हमको। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम हमको कह रही है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमको एक एरे प्रोवाइड किया गया है जो कि नंबर्स का एरे है, और हमको एक इंटीजर प्रोवाइड किया गया है टारगेट। तो हमको बेसिकली करना यह है, हमको उस एरे में से हमको वो दो इंडेक्सेस रिटर्न करनी है जिन दोनों इंडिसेस का सम हमारे टारगेट के इक्वल हो। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक और बात ये कह रहा है कि यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो बेसिकली कह रहा है कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा वो एक ही है। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि हमको इसके सारे सॉल्यूशंस नहीं देखना है, हमको जो पहला सॉल्यूशन मिलेगा हमको वो रिटर्न कर देना है। और ये कहता है कि यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस, तो हमको एक एलिमेंट को दोबारा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन है जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट पे दिया है। तो ये मेरा कोड है जावास्क्रिप्ट का, और ये सबमिटेड है और ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और सारे टेस्ट केसेस जो भी हैं वो पास कर चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली कोड चल कैसे रहा है। तो ये वही सेम कोड है जो मैंने आपको दिखाया था। तो इस पर क्या किया है मैंने, पहले तो एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है टू सम। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये ले रहा है दो आर्गुमेंट, एक नंबर्स एरे और टारगेट, जो हमको अचीव करना है, मतलब जो हमको सम देखना है इंडिसेस का जो इस टारगेट के इक्वल हो। तो हमको ये दो चीज़ें हैं, ये दो आर्गुमेंट हमको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक कोई भी रैंडम सा एरे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक मैंने एरे ले लिया है और मैंने अभी अपना टारगेट जो है वो 8 डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और अब अगर मैं जब इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो मैं ये अपना जो इनपुट एरे है और ये जो हमारा टारगेट है, ये दो चीज़ें मैं पास करूंगा क्योंकि ये हमारे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट हैं यहाँ पे। तो और जैसे ही मैं पास करूंगा तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा उसकी इंडिसेस जो कि उस टारगेट के इक्वल होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। नोट टू सम। ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर टू सम लीड कोड प्रॉब्लम, और यहाँ पे मेरे को दो इंडिसेस मिल चुकी हैं, 0 और 6। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं 0 और 6। 0 यानी कि 1 और 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7। तो 7 + 1 = 8, यानी कि ये कोड सही चल रहा है। तो अगर हम अपना टारगेट चेंज करते हैं, मान लो अगर मैं कर दूँ इसको 5, तो देखते हैं अब क्या आता है। तो हमारा 0 और 3, तो 0 हमारा 1 और 1 2 3, तो 1 + 4 = 5। तो हमारा कोड एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ मैं चल कैसे रहा है। तो जो हमारा ये फंक्शन है टू सम, तो बेसिकली कर क्या रहा है, जो हमारा टू सम फंक्शन है वो ले रहा है दो आर्ग्यूमेंट, नंबर एरे और टारगेट जो हमको चाहिए। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, आई और जे, जिनको मैं आगे जाके यूज़ करूँगा। और जो मेरा तीसरा वेरिएबल है वो है साइज। तो बेसिकली मेरे को ये जो एरे आ रहा है इसकी मेरे को लेंथ पता करनी है, तो उसको मैंने साइज के अंदर स्टोर कर लिया है nums.length करके। उसके बाद मैं करूँगा कि मेरे को दो लूप चलाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को हर एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा आइटरेट करके कि कौन सी वो दो इंडिसेस है जो हमारे टारगेट के सम के इक्वल है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो लूप चलाने पड़ेंगे जो कि नेस्टेड लूप होंगे। तो पहला जो लूप होगा हमारा वो चलेगा 0 से n तक, मतलब जो हमारा एरे का साइज है वहाँ तक वो चलेगा। जो दूसरा एरे है वो भी हमारा सेम 0 से n तक चलेगा। तो मैं करूँगा क्या, तो ये मेरे दो एरे हैं जो कि नेस्टेड हैं, और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ कि इफ़ i = j। मैं देख रहा हूँ अगर ये ऊपर वाला जो मेरा एरे है इसकी जो इंडेक्सेस है अगर i, और ये अगर हमारे इनसाइड वाले जो एरे है जिसकी इंडेक्स मतलब जिसका j है, अगर वो i के इक्वल होता है तो मैं कर दूँगा कंटिन्यू। यानी कि मैं ये जो पोर्शन है, ये आगे का कोड है, मैं स्किप करना चाहता हूँ
क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है, इन्होंने कहा है कि यू मे एज्यूम दैट द ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। हमको एक ही एलिमेंट को दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो मैं करूँगा कि जब भी सेम एलिमेंट हमको मिलेगा, सेम इंडेक्सेस, तो मैं उसे कर दूँगा कंटिन्यू, यानी कि स्किप कर दूँगा। ठीक है, और बाकियों के लिए मैं चेक करूँगा कि जो हमारा नंबर है, जो हमारे आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो हमारे जो जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उसका सम जो आता है, क्या वो हमारे टारगेट के इक्वल है। तो अगर तो हमारे टारगेट के इक्वल है तो मैं क्या करूँगा कि ये जो इंडेक्सेस हैं वो मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी। और अगर तो वो टारगेट के इक्वल नहीं हुआ तो ये लूप चलेगा और ये एक लिमिटेड टाइम तक ही चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है साइज, तो ये n टाइम्स ही चलेगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है। तो अगर इसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं करूँगा कि एक ब्लैंक एरे रिटर्न कर दूँगा, और अगर कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं उनकी इंडेक्सेस यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा i, j। तो ये काफ़ी सिंपल था। तो ये मेरा सॉल्यूशन है टू सम प्रॉब्लम का इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।